आज हम इस सेशन में कुछ सवालों के जवाब लेंगे और 3 स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूंगा। उसके भी पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि हम स्टॉप लॉस को अप्लाई कैसे करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे अप्लाई करना है, वो आज हम पाइल के चार्ट पे देखेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक फॉर्म फैक्ट्स के नाम का एक यूट्यूब चैनल है या यूज़र है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करंट प्राइस से 6 to 8% नीचे लगाना है या लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस से 6 to 8% नीचे। अच्छा, देखें ये स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो आपकी परचेजिंग प्राइस से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब आप एक दफ़ा ले लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर 2 चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। एक तो किस प्राइस पे आपने चीज़ बाय की है वो आपके जहन में होगा, और दूसरा कितना गेन कर चुके थे आप, वहां से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां से आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें होती हैं जी। आपने अपने परचेजिंग प्राइस को देखना है। स्टॉप लॉस सबसे पहला जो स्टॉप लॉस लगेगा वो अपनी परचेजिंग प्राइस से लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होगा कि कितना आपका जो स्टॉक है वो कितना ऊपर जा चुका था। ठीक है, वहां से आप कैलकुलेट करके अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को चलाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका मैंने बताया हुआ है, मैंने वो 4 वीडियोस बनाई हैं टीकेटी के हवाले से, वो वीडियोस आप जाकर देखें। आप अपना टाइम सीखने पे लगाएं। थोड़ा सा वीडियोस बोरिंग हो सकती हैं, बट वो टाइम आपका लगाना जरूरी है। दूसरा है जी, आई होप कि आपकी वीडियोस देखने से हमें फिश पकड़ने का तरीका आ ही जाएगा। देखें, मेरी वीडियोस से फिश पकड़ने का तरीका तो आपको आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उनको आएगा जो खुद फिश पकड़ना चाहते हैं। अभी भी अगर मेरे चैनल पे वो इसलिए हैं कि कुछ चीजें मैं शॉर्टकट करके बता देता हूं, तो वो सिर्फ इसलिए है मेरे पास। ठीक है, सीखना नहीं चाहते, तो मतलब वो टीकेटी को खुद अप्लाई करना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं बस ठीक है यार, हमें अलर्ट कैंडल मिल जाती है और स्टॉक मिल जाते हैं, और वो अपने तरीके से ही मतलब इन चीजों को पूरी तरह वो फॉलो नहीं कर रहे। बस ठीक है, वो थोड़ा सा हिंट लेते हैं और अपना काम वो खुद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिश पकड़ने का तरीका तो नहीं सीख सकेंगे मेरा ख्याल है, लेकिन फिश बन सकते हैं। वो बिग फिश नहीं, वो फिश जो बिग फिश खाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने कौन सी फिश बनना है, बिग फिश बनना है या वो फिश बनना है जो बिग फिश खुराक के तौर पे लेती है। अगला क्वेश्चन है, सर आप तो एनालिसिस कम और थानेदार ज्यादा लगते हैं। एनालिस्ट कम और थानेदार ज्यादा लगते हैं, कम से कम लोगों को ड्राई मत। यार देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी नीश ऐसी है, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ी सी सख्ती मेरे लहजे में ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैंने जो दौर देखा हुआ है, ठीक है, या मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं स्टॉक मार्केट के, वो बहुत कठिन थे जी, बहुत कठिन। मैंने बहुत से लोगों को मतलब मैं आई विटनेस हूँ कि लोग अपनी पेंशन, अपनी पूरी पेंशन जो है ना, लोगों ने डुबो दी है इसके अंदर। ठीक है, समझाने के बावजूद वो नहीं समझते, और थोड़ा सा मुझे थानेदार बनना पड़ता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको थोड़ा सा सख्ती के साथ समझाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कल अगर फिर भी वो अपनी साइकोलॉजी की वजह से अगर स्टॉक मार्केट में मार खाते हैं, तो कम से कम उनको ये मलाल ना हो कि यार हमें कोई समझाने वाला नहीं था। ठीक है, स्टॉक मार्केट को यूज़ करने का तरीका है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। उस तरीके को आजमाए बगैर या उस तरीके के ऊपर चले बगैर आप कहें कि मैं स्टॉक मार्केट में कामयाब हो जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो ज़रूरी है ना। बहुत से तरीके हैं स्टॉक मार्केट में कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर सकते हैं आप, लेकिन कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, तो माजरत आपके साथ कि मैं थोड़ा सा मेरा लहजा सख्त हो जाता है, लेकिन मैंने जो दौर देखे हुए हैं सर, अगर आप लोग देखेंगे या जो चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, अगर आप आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग कैसे लोग लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, और हर मौके पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा थोड़ा सा लंबा चला गया चांस, अदरवाइज बड़ी जल्दी वो चांस दौर आ जाता है जहाँ पर लोगों के जो हार्ड अर्न मनी है वो लोग खो देते हैं। आगे चलते हैं जी सर, अगर स्टॉक पहले ही ब्रेकआउट से ऊपर चल रहा हो तो एंट्री कब देनी है? फॉर एग्जांपल ओजीडीसी। कल मैंने ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ के बारे में वीडियोस बनाई हैं,
देखें TKT यानी कि जो 3 का तड़का वाली हमारी जो स्ट्रेटजी है, अच्छा मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं अपनी हर वीडियो की जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर मैं वो जो मेरी प्लेलिस्ट है TKT की, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूं। तो देखें अगर TKT में स्टॉक मिस हो गया है, दोबारा वो मौका देता है। मैंने आपको बोला है कि 70% स्टॉक्स में तो वो मौका देता है, लेकिन 30% कुछ स्टॉक्स होते हैं कि वो बाद में फिर मौका नहीं देता। अगर आपने फिर भी एंट्री लेनी है तो फिर TKT को मिस कर देंगे आप। TKT में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जबरदस्ती आप स्टॉक के अंदर एंटर हो जाएं, फिर आप प्राइस एक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन भी मैं अक्सर लेवल्स बता देता हूं कि इससे ऊपर अगर फ्लान स्टॉक रहेगा तो अच्छा होगा, वो प्राइस एक्शन ही होता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद है जी कि वो कह रहे हैं जी कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जिससे 45 और 200 और RSI से आप स्टॉक जो है, ये A और A+ वाले जो स्टॉक्स हैं मेरी जो कैटेगरी में बनाता हूँ, वो सॉफ्टवेयर क्या पूछ रहे हैं। देखें ये सॉफ्टवेयर मेरा अपना बना हुआ है और नॉट फॉर सेल है, और आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। मेरे पास तो टीम है सॉफ्टवेयर की और हम इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, अब मेरे पास हैं। और मजीद भी मैं इसके ऊपर मजीद इसको प्योरीफाई करने के मैं सारा मतलब मैं हर दिन मेरी जो कैटेगरी A और कैटेगरी A+ के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैं नोट डाउन है, मैंने अपनी जो IT की टीम है उसको मैंने बता दिया चीज़ें, वो उसके ऊपर काम कर रही है। हम मजीद इसको प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये आप सॉफ्टवेयर आपको खुद बना सकते हैं, आपको इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप आपके पास टीम है IT की, या आप IT के बारे में खुद जानते हैं, तो अब ये सॉफ्टवेयर खुद भी बना सकते हैं। अगला है जी कि हाँ, ग्रेट वर्क सर, और हर बेतुके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। देखें, जो कोई बेतुका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, वो बेतुका मैं नहीं समझता। बेतुका क्वेश्चन का भी जो जवाब होता है ना, वो आपके बड़े काम का होता है। इसलिए मैं हर ऐसे क्वेश्चंस को मैं लाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको कुछ सीख सकें आप। बेतुका क्वेश्चन मतलब वो मतलब जो लोग कुछ जानते हैं काम, उनको वो लगता है बेतुका क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि वो बेतुका क्वेश्चन कर रहा है। तो इसलिए हर क्वेश्चन वैलिड है। आप बेतुके क्वेश्चन करें, उससे आपको ज्यादा सीख मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। बेतुका क्वेश्चन करने में लोग हेजिटेट होते हैं। लोग जब कमेंट करने जा रहे होते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है कि हम ना कुछ पढ़ा लिखा सा ना कोई कमेंट करें। भाई पढ़ा लिखा कमेंट करेंगे तो सीखने के लिए लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एज ए लेमैन, एज ए न्यू इन्वेस्टर, न्यू कमर, आप कुछ भी ज़हन में आता है ना, आप कमेंट कर दिया करें। मैं उनमें से क्वेश्चन उठा लूंगा, आपको भी फायदा होगा, और जो आने वाले लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको भी फायदा होगा। कोई बेतुका क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते होते मैं एक्टिंग करता हूं गुस्से की, डेलिबरेटली। आप समझ लें कि मैं थोड़ा सा हार्श बोलता हूं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप लोग डी ट्रैक ना हो जाए, आप ट्रैक पे रहें। तो मैं डेलिबरेटली, समझ लें कि एक एक्टिंग होती है। गुस्सा मुझे नहीं आता इतना ज्यादा, और काम के हवाले से तो बिल्कुल नहीं आता। तो डेलिबरेटली थोड़ा सा एक्टिंग करके मैं माहौल को बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि बात में वजन आ जाए। क्योंकि हो सकता है मेरी बोलने के अंदाज इतना अच्छा नहीं है मेरा, तो थोड़ा सा एक्टिंग करके ना उस चीज को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और ये था जी आज का सेशन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स। चार्ट्स डिस्कस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आवाज बंद करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले जी मैं पायल को डिस्कस करता हूं। पायल को डिस्कस करने का रीजन ये है कि इसकी देखें अलर्ट कैंडल इसकी हुई थी। सॉरी, मैं थोड़ा सा अच्छा जी, ये पायल की ना अलर्ट कैंडल बनी थी। कब बनी थी ये मैं आपको बता देता हूं। ये जस्ट फॉर एजुकेशन के लिए हम बना रहे हैं सर वीडियोस। आप टिप के लिए अगर आप आते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर। सीखें और फिश पकड़ना खुद सीखें, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखें, पायल की हमारे पास अलर्ट कैंडल बनी थी 27 रुपये 10 पैसे में, बड़ी क्लियर। 27 रुपये 10 पैसे में हमारी एंट्री हुई थी, और उसके बाद हाई लगा था 29 रुपये 35 पैसे। 27, 10 और 29, 35, 27, 10 और 29, 35, तकरीबन 9%, 8.5, 9% का इसमें आपको फायदा हुआ था। ठीक है, अब 9% आपको फायदा हुआ। अब देखिए, मेरी जो TKT की जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक आप कम से कम 18, 20, 22%, 25% आप प्रॉफिट लेंगे। तो 8-9% तो हमने प्रॉफिट लेना ही नहीं है।
पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसमें 8-9% आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो ये मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका बता रहा हूं कि जब आपने इसको लिया 27 रुपये 10 पैसे में, तो आपने 6% का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 25 रुपये 47 पैसे आप नोट कर लें। 25 रुपये 47 पैसे इसका स्टॉप लॉस बनता है। ये स्टॉप लॉस वालों के लिए क्वेश्चंस का कुछ जवाब आ जाएगा इसमें। 25 रुपये 47 पैसे का इसका स्टॉप लॉस बनता है। अब आपने क्या करना है, अब देखें जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो आपने 5% गेन कर लिया। मैंने आपको बताया हुआ है कि 5% जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस 6% से आप 3% पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 27-10 इंटू 3% माइनस, तो आपका ये स्टॉप लॉस आ गया 26 रुपये 28 पैसे पे। 26 रुपये 28 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 3% के हिसाब से। अब अगर तो वो 10% आपको गेन दे देता है यहां से, फर्ज कर लें आपने 27-10 पे तो नहीं लिया होगा, 27-20 पे लिया होगा, 27-25 पे लिया होगा, तो फिर भी तकरीबन 19-53, हाँ जी, तो 10% तो आपका किसी भी हवाले से जो है ना आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो अब आपका यहां पर अभी तक आपकी पोजीशन यहां पर चल रही है, आपकी पोजीशन ऑन है। अगर आपने इसको सेल करके अगर कोई और स्टॉक ले लिया हो वो तो आपकी मर्जी है, ये भी आप कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा और स्टॉक चल रहे हैं तो मैं अलर्ट कैंडल और में बन रही तो मैं शिफ्ट हो जाऊं, शिफ्ट हो सकते हैं आप। बट अगर आपने पायल रखा हुआ है तो पायल में आपकी पोजीशन इसके अंदर चल रही है, मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और अभी लो लगा है 26 रुपये 60 पैसे। आपका स्टॉप लॉस है 26 रुपये 28 पैसे पे, क्योंकि 3% हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो पहले था 25 रुपये 47 पैसे, वो आपने मूव कर दिया 26 रुपये 28 पैसे पे कर दिया, और हो सकता है कि पायल जो है यहां से रिबाउंड हो जाए, वापस चला जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन बन जाती है जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हो, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर कुछ खुद से ही थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि यार 9% आपको प्रॉफिट हो गया था, अब आप सोचते हैं कि यार चलो बिल्कुल ही कंप्यूटराइज नहीं चलते, 9% हो गया था, अब मैं इसको अपनी जो बाइंग प्राइस है इसके ऊपर निकल जाऊंगा, तो वो भी आप फैसला कर सकते हैं, वो भी बुरा फैसला नहीं होता। तो आप अपनी बाइंग प्राइस पे निकल गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो भी इस तरह कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल डिटो कॉपी अगर आप टीकेटी को कर रहे हैं तो फिर आप 26 रुपये 28 पैसे पे निकलेंगे। और इसके अलावा यहां से दोबारा जब मूव बनाएगा ऊपर की तरफ, किसी टाइम भी बना सकता है, आज भी बना सकता है, कल भी बना सकता है, अगर दोबारा मूव बनाता है तो दोबारा एंट्री हमारी बनेगी यहां पे। तो अब ये देखना यह है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपकी एंट्री बनती है या आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही भी एंट्री बन सकती है, और उस वक्त भी आप इसको अगर आप मजीद खरीदना चाहते हैं तो आप मजीद भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने कहा हुआ है कि आपको कि एक स्टॉक में 10% से ज्यादा कैपिटल ना ही डालें तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम 20% डाल सकते हैं, वो भी ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो। इस तरह नीचे की तरफ जो अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो उसमें आप एवरेज यानी कि अपनी पोजीशन को ना बढ़ाएं, ठीक है। जैसे पायल की जिस तरह सिचुएशन इस टाइम चल रही है, इस तरह की सिचुएशन में आपने इसको ये पोजीशन नहीं बढ़ानी है। इसके बाद ये आप नजर आ रहा होगा आपको हैस्कोल मैंने 8 नवंबर को डिस्कस किया था, मैंने भी डिस्कस किया था 8 नवंबर को मैंने डिस्कस किया था, और इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अब अलर्ट कैंडल नीचे जाएगा, उस वक्त भाव था तकरीबन 759। तो मैंने कहा था दोबारा जब अलर्ट कैंडल इसकी बने तब आपने इंटर होना है। दोबारा अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी बड़ी जबरदस्त, ये बनी थी 7.44 पे, और ये बनी थी 12 नवंबर को। 8 नवंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, दोबारा 12 नवंबर को इसकी बनी थी। मैं हैस्कोल को नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता इसको, तो इसलिए वो मेरे ए और A+ में तो नहीं आ सकती थी एंट्री। तो जो हैस्कोल में काम करने वाले लोग थे, जो अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में शामिल था तो 7 रुपये 44 पैसे में एंट्री बनती थी और अभी तक उसका एग्जिट नहीं बना। लेकिन अगर आपने उस वक्त एंट्री नहीं ली तो अब हैस्कोल में एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, फिर प्राइस एक्शन का हम यूज करेंगे, और 8 रुपये 39 पैसे पे अगर ये थोड़ा सा करेक्शन लेता है और 8 रुपये 39 पैसे पे अगर ये आता है फिर आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हैस्कोल आपसे मिस हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको वीकली चार्ट पे भी हम देख लेना इसको, तो वीकली चार्ट पे भी अब
अगला है 10 रुपये 33 पैसे, नोट कर लें। 22 दिसंबर 2023, तकरीबन एक साल का ये एक साल के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। 10 रुपये 33 पैसे, 10 रुपये 33 पैसे क्रॉस हो गया और ये 10 रुपये 33 पैसे से ऊपर ठहर गया। फिर इसकी आप मूवमेंट देखिएगा क्या मूव करता है, ठीक है। फंडामेंटली बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से इसने ना लोगों को बड़ा डिसीव किया। इस कंपनी ने लोगों को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। मैं इसलिए इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूं, ठीक है, बहुत सख्त खिलाफ हूं कि यार जो लोगों को डिसीव करते हैं ना स्टॉक्स, यानी कि जो कंपनियां लोगों को डिसीव करती हैं अपने किसी भी एक्ट से, मैं उनके खिलाफ होता हूं जी। और कोशिश करता हूं कि उनको कम से कम डिस्कस किया जाए, लेकिन डिस्कस इसलिए करना पड़ता है कि यार लोग नहीं जान छोड़ते। लोग कहते हैं हमने काम करना है, आप बताएं क्या करें। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा PRL। अब तीसरा स्टॉक है PRL। देखें PRL में एंट्री बनी थी यहां पे, इसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, लोग परेशान हो गए, यार PRL हमने ले लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। स्टॉप लॉस तो उसका हिट ही नहीं हुआ PRL का। और दोबारा देखें आज इसका दोबारा हाई लग गया है 28 रुपये 5 पैसे। लोगों की एंट्री थी 27 रुपये 15 पैसे में, आज 28.5 इसका हाई लगा है, 27.66 इसका चल रहा है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो परेशान क्यों हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक ले लिया तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे उसने चलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट डे आप मेरी जुमेरात की अलर्ट कैंडल देख लें, वो चल रही हैं, कल की अलर्ट कैंडल्स देख लें, वो स्टॉक चल रहे हैं, बुध के स्टॉक्स चल रहे हैं, फ्राइडे वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, मार्केट चल रही है। मेरी इसमें वो कोई नहीं है, मतलब मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है भाई, मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक स्ट्रेटेजी है, वो चल रही है। क्यों चल रही है कि मार्केट चल रही है, ठीक है। और टू दी पॉइंट हम स्टॉक्स को पकड़ते हैं और मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ते हैं, हमारी सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है। और अगर उसमें कोई एक आधा स्टॉक इस तरह का बिहेव कर लेता है और हालांकि उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लोग परेशान हो जाते हैं। और आज देखें उसने सारे, और अगर आप गलती से कहीं निकल गए हैं तंग आके, स्टॉक मैंने आपको बोल दिया, अच्छा स्टॉक आपको टाइम से मारेगा, स्टॉप लॉस से मारेगा, दो चीजों से मारता है। टाइम वाला तो मेरे पास नहीं है कि वो जब स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा, काफी अरसे तक हिट नहीं हो रहा, तो उसका तो मेरे पास तोड़ नहीं है, मतलब आप शफल कर सकते हैं। बट जो स्टॉप लॉस का तो हमारे पास तोड़ है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कोई मसला नहीं, दोबारा अलर्ट कैंडल बनेंगे, हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस से तो मैं बिल्कुल नहीं घबराता। तो ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि कुछ वैल्यू ऐड हुई हो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर कुछ भी मतलब मैं चार्ट वगैरह को डिस्कस करता हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ मिले। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।